आज के समय में हम सब कोई ना कोई चार्जिंग डिवाइस यूज करते हैं, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स एटसेट्रा। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है केबल। अगर आप एक कॉस्टली डिवाइस यूज़ कर रहे हो और सपोज अगर आपका केबल ख़राब हो जाता है तो नॉर्मली लोग जो करते हैं मार्केट जाते हैं, वहाँ से एक लोकल या फिर एक रैंडम कोई भी केबल चूज़ करके ले आते हैं जो कि सपोर्टेड है उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, और इसके बाद वो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो उसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो काफ़ी स्लो सा हो गया है, जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो सा देखने को मिल रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक कोई लोकल ब्रांडेड केबल यूज़ कर रहे हो तो देन उसमें जो करंट है वो आपको स्टेबल नहीं देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जिस डिवाइस के साथ उस केबल को यूज़ करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये सारे प्रॉब्लम आने के बाद लोग सोचते हैं कि मेरा शायद डिवाइस में प्रॉब्लम आ चुका है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम डिवाइस का नहीं, वो प्रॉब्लम केबल का है। तो आज मेरे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप का केबल है जो कि ड्यूरासेल ब्रांड की तरफ से आता है, और मैं इन सारे केबल्स को पिछले 6-7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और ड्यूरासेल ब्रांड के बारे में मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की शायद से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी जाना माना और एक रेपुटेड ब्रांड है। तो 6-7 दिन यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इन सारे केबल्स के साथ कैसा है, चार्जिंग स्पीड कैसा है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड मुझे कैसा लगा, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप इन सारे केबल में से कोई भी केबल या फिर सारे के सारे केबल अगर आप बाय करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें इन सारे केबल्स के बारे में। नंबर 1, इन सारे केबल्स का लेंथ 1.2 मीटर लॉन्ग है और सारे टैंगल्ड फ्री ब्रेडेड केबल है, तो आप कैसे भी रखो टैंगल्ड नहीं होगा। और नंबर 2, इन सारे केबल्स में आप लोगों को 2 साल की वारंटी देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली केबल्स में हमें या तो 6 मंथ्स का या तो 1 साल का वारंटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस USB A to लाइटनिंग केबल से। लाइटनिंग मीन्स अगर आपके पास आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड है तो देन आप इस केबल को बाय कर सकते हो। ये केबल ऑलमोस्ट सारे आईफोन, आईपैड के साथ कंपेटेबल है, और डेटा ट्रांसफर या फिर चार्जिंग आप इस केबल से दोनों काम कर सकते हो। और चार्जिंग की बात करूँ तो मैं अपने iPad 8 जनरेशन के साथ इस केबल को यूज़ किया तो चार्जिंग स्पीड में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो अप टू 480 Mbps तक का है। ओके, तो अब बात करते हैं इस USB A to माइक्रो केबल के बारे में। और ये केबल भी आप चार्जिंग या फिर डेटा ट्रांसफ़र दोनों कामों के लिए यूज़ कर सकते हो, और सारे माइक्रो USB डिवाइसेस के साथ ये केबल कॉम्पेटिबल है। और चार्जिंग की बात करूँ तो क्विक चार्ज 2.0, क्विक चार्ज 3.0 दोनों सपोर्टेड है मैक्सिमम 3 एम्पेयर आउटपुट के साथ, और डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको इसमें 480 Mbps तक का मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस USB A to Type C केबल के बारे में।
अब के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर केबल आप इसे कह सकते हो, क्योंकि आज के समय में ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, स्पीकर्स में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से ये केबल आज के समय में ट्रेंडिंग पे है। तो ये केबल सारे USB-C डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है, और ये केबल क्विक चार्ज 2.0, क्विक चार्ज 3.0 दोनों को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम आउटपुट 3 एम्पेयर तक। और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की बात करूं तो वो आपको इसमें 480 Mbps मैक्सिमम देखने को मिलता है। मैं इस केबल को अपने काफी सारे डिवाइसेस के साथ यूज करके देखा हूं, इंक्लूडिंग माय स्मार्टफोन, और एंड्रॉयड में एक ऐप आता है एम्पेयर करके, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके स्मार्टफोन में जो करंट है वो कितना आ रहा है। ये टेस्ट जब मैंने की तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। साथ ही साथ मैंने इस केबल के जरिए कुछ डेटा को भी ट्रांसफर किया अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन में, और वहाँ पर भी मुझे जो स्पीड है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप सी टू माइक्रो केबल के बारे में। और ये केबल सारे माइक्रो USB डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। इस केबल में आप डेटा ट्रांसफर या फिर चार्जिंग दोनों कर पाओगे। चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे क्विक चार्ज 2.0, क्विक चार्ज 3.0, मैक्सिमम 3 एम्पेयर आउटपुट तक सपोर्टेड है, और इसमें जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो अप टू 480 Mbps तक का है। अब लास्ट में बात करते हैं इस टाइप सी टू टाइप सी केबल के बारे में। और सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगा, अब तक मैंने जितने सारे केबल्स का रिव्यू किया उन सब से थोड़ा सा ये केबल मोटा है, क्योंकि ये केबल सपोर्ट करता है अप टू 5 Gbps तक का डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, और इस केबल के मदद से आप डेटा ट्रांसफ़र या फिर चार्जिंग दोनों काम कर सकते हो। डेटा ट्रांसफ़र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और अभी अगर मैं इसकी चार्जिंग के बारे में बात करूं तो इसमें क्विक चार्ज 3.0 USB PD सपोर्टेड है विथ मैक्सिमम 5 एम्पेयर आउटपुट तक, और ये केबल सारे USB-C डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। तो अभी कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे काफी सारे ब्रांडेड केबल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो ज्यादातर रीब्रांडेड है, क्योंकि
आपको डिफरेंट ब्रांडिंग का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन जो केबल का क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट आपको सारे एक ही तरीके का देखने को मिलता है। लेकिन इस ड्यूरासेल की केबल के साथ मैंने वो चीज नहीं देखा, क्योंकि बोथ साइड पे आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ ड्यूरासेल ब्रांड का जो कलर है यानी कि गोल्डन और ब्लैक, ये कलर भी आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट चीज जो मैंने नोटिस की, काफी सारे दूसरे ब्रांड का भी केबल मेरे पास अवेलेबल है और वो सारे केबल भी ब्रेडेड है, लेकिन ये सारे केबल्स काफी सॉफ्ट सा है। तो अगर मुझे हार्ड और सॉफ्ट में चूज करना है तो मैं ऑलवेज सॉफ्ट केबल्स को ही चूज करने वाला हूँ। और ये सारे केबल्स ब्रेडेड होने के साथ साथ यहाँ पर जो जॉइंट्स है ये भी थोड़ा सा लंबा है, तो लाइफ स्पेन ज्यादा होगा। ओके, सो अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का केबल बाय करना है जो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता हो, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लगे और जिसका डेटा ट्रांसफर स्पीड भी अच्छा खासा हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपको इसके साथ 2 साल तक का वारंटी मिले, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे ड्यूरासेल की केबल्स का। और अगर आप लोगों को बाय करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन का, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इन सारे केबल्स के रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए तो देन नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।